हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई नोटिफिकेशन है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, मतलब ग्रेजुएशन आपके पास है किसी भी सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्नातक होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में काम करने का आपको मौका मिल रहा है। सैलरी भी बहुत अच्छी ऑफर कर रहे हैं, 72,000 रुपीज अप्रॉक्स, 72,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। स्नातक अप्लाई कर सकते हैं। 241 परमानेंट पोस्ट है, सुप्रीम कोर्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय भारत। तो देख लेते हैं। अभी फिलहाल शॉर्ट नोटिफिकेशन है, उसके बाद डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जब आएंगे तो डिटेल्स भी कवर करेंगे। फिलहाल शॉर्ट नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब भी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी होंगे तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए हमेशा विकिपीडिया को यूज किया करें। तो फिलहाल जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो चेक कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा ब्लर सा इमेज है और एडवर्टीजमेंट शॉर्ट है, नोटिफिकेशन है ये, जिसे आप शॉर्ट विज्ञप्ति भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो डेट है ना, मतलब ये आने वाली है नोटिफिकेशन, और अब कहाँ से बाहर आ जाती है मुझे नहीं पता। तो पहले ही आ गई है बाहर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भी है, फिलहाल इंफॉर्मेशन आपको मिल जा रही है। तो इसमें 31 दिसंबर 2024 तक आपका एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है या आयु सीमा मांगी जा रही है वो 31 दिसंबर कट ऑफ डेट है उसके लिए। और यहाँ पर सैलरी काफी ब्लर है इमेज, लेकिन आई थिंक मैं थोड़ी इमेज अगर बड़ी करी हूं तो चीजें थोड़ी क्लियर दिखें शायद। तो मेन चीजें जो मैं हाईलाइट भी करते जाती हूँ, रीड भी कर देती हूँ, ऐसा तो ब्लर है इमेज काफी। कम्स टू ₹72,000 अप्रोक्सीमेटली पर मंथ। तो ये फिलहाल जो है ना, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 72,000 रुपए बनेंगे, जिसमें कि इनिशियल पे 35,400 की दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो अलावेंसेज वगैरह कुछ एक्स्ट्रा भी दे रहे होंगे, तो भी 72,000 रुपए इनिशियल सैलरी बन रही है। इसके बाद जो एज क्राइटेरिया, कुछ चीजें इसमें दी हुई हैं, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि ऑल इंडिया लेवल पर एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स। 241 टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है 5 वैकेंसीज घट जाए, या हो सकता है 5 वैकेंसीज बढ़ जाए। तो ये हो सकता है प्लस माइनस। ऐसे 241 है फिलहाल, 72,000 रुपीज अप्रॉक्स सैलरी है। चलिए, और जो डिटेल्स इसमें दी हुई है, एक ही पेज का संक्षिप्त विज्ञप्ति है, उसमें जो भी चीजें एक ही पेज में वो देख लेते हैं। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये क्या बता रहे हैं, डिग्री मांग रहे हैं। अब डिग्री मतलब ग्रेजुएट होता है, स्नातक होता है किसी भी सब्जेक्ट से। अब कई चीजें आपको इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अच्छी नजर आ रही हैं। क्या क्या अच्छा है इसमें, परसेंटेज नहीं मांग रहे हैं। सबसे पहले तो किसी भी ग्रेजुएट को अप्लाई करने का मौका दे रहे हैं, सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम है नहीं। दूसरी अच्छी चीज है कि प्रतिशत अंकों का इन्होंने कोई कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है। प्रतिशत अंकों की वजह से कई कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तीसरी अच्छी चीज आप देख रहे होंगे कि कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांग रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे कि कंप्यूटर का चाहिए या टाइपिंग का चाहिए या डोएक का चाहिए या कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको थोड़ा सा कंप्यूटर बेसिक आना चाहिए। बेसिक सभी जानते हैं, अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर भी बेसिक सब सीख लेते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं कंप्यूटर में, 35 वर्ड पर मिनट की, दैट्स ऑल। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज मांग रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया इसके बारे में। अभी एज क्राइटेरिया चेक करेंगे। अब एज क्राइटेरिया में बता रहे हैं, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। पोस्ट का नाम जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है, ये मैं बताना भूल गई थी। पोस्ट का नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, और मतलब असिस्टेंट की पोस्ट है। समझे कोर्ट में है तो इसलिए कोर्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। असिस्टेंट पोस्ट होता है ना, जिसमें ग्रेजुएट अप्लाई कर पाते हैं। तो टाइपिंग वगैरह का जो भी वहां पे कोर्ट में होता है ना, जो भी वहां पे काफी सारी केसेस चलते रहते हैं, तो उसको फटाफट डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है टाइप करके। तो वो अलग अलग केसेस के लिए वो आपको बस डॉक्यूमेंटेशन, टाइपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन का काम रहेगा, दैट्स ऑल। 18 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, 18 साल, एंड 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अपर एज लिमिट किसके लिए, ये अनारक्षित वर्ग के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है, ऊपरी आयु सीमा। अब एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, जैसे भारत सरकार के नियमों के अधीन मिलती है। वैसे SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो SC/ST कैंडिडेट अगर आप हैं, प्रॉपर सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो 35 ईयर्स आपके लिए अपर एज लिमिट है।
यहाँ पे इन्होंने ओबीसी लिखा हुआ है तो सभी ओबीसी को देंगे। कई जगह पे कैसा होता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को छूट मिलती है, बट यहाँ पर ओबीसी सभी कैंडिडेट को, ओबीसी ऑल कैंडिडेट्स 3 इयर्स की छूट मिलेगी। तो आपके लिए अपर एज लिमिट हो जाएगा 33 इयर्स। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर जनरल हैं तो 10 इयर्स की मिनिमम, और अगर आप SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलती है। इसके बाद एक सर्विसमैन एंड फ्रीडम फाइटर कैटेगरी के जो डिपेंडेंट है उनके लिए भी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके अलावा जो कैंडिडेट ऑलरेडी वहां पर काम ही कर रहे हैं पहले से ही, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं चाहे जो भी, तो उनको कोई भी ऊपरी आयु सीमा नहीं रहेगी। इसके अलावा द एज रिलैक्सेशन इन अपर एज विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन अदर, दूसरे अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करें या PSUs में तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलने वाली है। तो ये हो गया। अब इसके बारे में और क्या बोल रहे हैं, तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी फिर आपको 22 या 23-24 तारीख को वेबसाइट पर मिलेगी, और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट तो इसमें जो है ना अभी नहीं दिया हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होने वाले। तो जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाती है तो उसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी हो जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप मेरे चैनल के जो वीडियोज है लेटेस्ट चेक कर लिया करें। 22 तारीख के बाद 22 दिसंबर 22 तारीख के बाद या 30 दिसंबर तक इसकी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ जानी चाहिए। फिलहाल शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई है, कहाँ से आ जाती है, पहले ही आ जाती है आजकल चीजें, तो मेरे पास पहुंच गई तो मैंने बना दिया वीडियो आपके लिए। रिजर्वेशन तो मिलता है ना, जैसे कि कैटेगरी वाइज जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जब आएगा, विस्तृत विज्ञापन आएगा तो उसमें डिटेल्स रहेंगे कि अगर 241 पोस्ट हैं तो अनरिजर्व में कितने, SC में, ST में, EWS में, PWD में कितना, कैटेगरी वाइज कितना है वो अलग से आएगा। तो मतलब रिजर्वेशन तो है, SC ST PWD सबके लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए सबके लिए अलग अलग सीट्स रहेंगे, उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। बस इतना रहेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह प्रॉपर होना चाहिए। अभी इतना ही है, शॉर्ट नोटिफिकेशन भी अभी इतना ही बता रही है, इसकी एज इतना होना चाहिए, और ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है मुझे इसमें। तो जैसे ही आ जाएंगे मैं अपडेट कर देती हूँ। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, जनरल इंस्ट्रक्शन, फॉर्म, फीस वगैरह कितनी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट है तो अब इसका ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, कुछ मेन सिटीज में जरूर रखेंगे एग्जाम सेंटर। तो वो सारी इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जैसे ही जारी होगी तो मैं आपके साथ वो वीडियो बना के शेयर कर देती हूँ। तो फिलहाल विकिपीडिया से आपको sci.gov.in पर ध्यान रखना है अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बीच बीच में पिंग करके याद दिला देना आपकी ये 22 तारीख को या 30 तारीख को आ गया क्या वगैरह, तो फिर मैं डिटेल्स इसकी कवर कर दूंगी। फिलहाल इसमें तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहीं पर आ जाएंगे, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वगैरह में आ जाएंगे। 22 के बाद आएंगे, 22 के बाद आएंगे या 30 दिसंबर तक आएंगे।